Good morning, all of you. Good morning, all of you. Yes. Today we will start our chapter number 3. Okay, I am going to start our chapter number 3. What is the name of chapter? Shopping for manners. Shopping for manners. In this chapter, a boy Monty, a boy whose name is Monty. इस चैप्टर में एक बॉय कैरेक्टर है whose name is Monty. He is very mannerless. He is very mannerless boy. Okay, वो mannerless है. He doesn't behave good with elders. वो बड़े लोगों के साथ अच्छे से behave नहीं करता है. Okay, and he doesn't want to learn manners. वो manners सीखना भी नहीं चाहता. He want to buy the manners. वो क्या चाहता है कि मुझे easily manners मिल जाए, मैं इजीली मैनर्स को बाय कर लूं, खरीद लूं. बाय मीन्स खरीदना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, शॉपिंग फॉर मैनर्स. शॉपिंग फॉर मैनर्स. शॉपिंग खरीदारी करना. मैनर्स आर द एटिकेट्स, जो हम बड़े लोगों के साथ में कितना पोलाइटली, कितना अच्छे से बिहेव करते हैं. व्हेन एनीबडी गिव्स यू समथिंग, व्हेन एनीबडी हेल्प्स यू, देन व्हाट यू से? थैंक यू. तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू. तो ये मैनर्स में आता है. आप किसी को हर्ट कर दो, देन यू विल से सॉरी. आपको क्या बोलना होगा तब? सॉरी बोलना होगा. सो दीज ऑल आर द मैनर्स. ओके, और ये आपको एक गुड स्टूडेंट, गुड चाइल्ड बनाते हैं, अच्छा बच्चा बनाते हैं. लाइक नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर शॉपिंग फॉर मैनर्स. ओके, he is Monty. Now Monty is a rude boy. Monty is a rude monkey. Sorry, the character is monkey. कौन है कैरेक्टर? एक monkey है, not a boy. बॉय नहीं है, एक monkey है. So Monty is a rude monkey. Monty कैसा monkey है? एक rude, एक बहुत ही rude behave करने वाला monkey है. He does not greet his teachers when he sees them. वो अपने टीचर्स को ग्रीट भी नहीं करता. ग्रीट मीन्स उनका अभिवादन भी नहीं करता. when he sees them, जब वो उनको देखता है. see means देखना. when he knocks into people, he does not apologize. और जब वो लोगों को चोट पहुंचा देता है, he does not apologize. तो वो क्या कर, वो apologize, वो सॉरी भी नहीं फील करता, वो उनसे सॉरी भी नहीं बोलता है. He does not give way to old people when he meets them on the streets. वो old peoples को भी respect नहीं देता है when he meets them on street. जब वो रास्ते में, गलियों में old peoples, बुजुर्ग लोगों से मिलता है, तो वो उनको भी respect नहीं देता. His mother gets upset with him. So उसकी मदर जो है, मोंटी मंकी की जो मदर है, मम्मा है, वो उसके इस बिहेवियर से बहुत अपसेट हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है. शी स्कॉल्स हिम, वो उसे डांटती है. लर्न सम मैनर्स, कुछ मैनर्स सीखो. सो शी स्कॉल्स हिम, उसे बोलती है, उसे डांट कर बोलती है, लर्न सम मैनर्स, कुछ मैनर्स सीखो, कुछ एटिकेट सीखो. अपने एल्डर्स से, अपने टीचर्स से बात करने के कुछ मैनर्स लर्न करो. लर्निंग मैनर्स इज टू डिफिकल्ट, बाइंग दैम इज इजी, मॉन्टी रिप्लाइज. सो व्हाट मॉन्टी रिप्लाई, क्या मॉन्टी ने क्या रिप्लाई किया? ही रिप्लाइज दैट लर्निंग मैनर्स इज टू डिफिकल्ट. मैनर्स को लर्न करना, मैनर्स को सीखना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन. डिफिकल्ट मीन्स बहुत टफ, डिफिकल्ट वर्क है, काम है. बाइंग दैम इज इजी, उन्हें खरीदना क्या है? इजी है. उन्हें लर्न करने से बेटर है उन्हें खरीदना. मॉन्टी ने ये रिप्लाई किया अपनी मम्मा को. गिव मी सम मनी मम्मी, आई एम गोइंग टू बाय मैनर्स. मम्मी मुझे कुछ पैसे दे दो, आई एम गोइंग टू बाय मैनर्स. मैं मैनर्स बाय करने जा रहा हूं. बाय मीन्स खरीदना, बाय मीन्स खरीदना. सो मुझे कुछ मनी दे दो, आई एम गोइंग टू बाय मैनर्स, मैं मैनर्स बाय खरीदने जा रहा हूँ. मदर मंकी लाफ. सो उसकी जो मदर मंकी थी, बिकॉज मॉन्टी मंकी सो यहाँ वो छोटा सा है, सो उसकी मदर मंकी बहुत जोर से हंसी. शी थिंक्स अबाउट इट केयरफुली, उसने इस बारे में ध्यान से सोचा. केयरफुली मीन्स ध्यान से क्या किया? थिंक,
सोचा। She decides to give Monty some money. उसने डिसाइड किया to give Monty some money, कि वो Monty को क्या देगी, कुछ मनी दे देगी। Monty takes the money and runs happily towards the street. Monty पैसे ले लेता है and runs happily towards the street, और हैप्पीली खुश होकर के वो गली में भाग जाता है, चला जाता है। He goes to the first store and shouts. वो सबसे पहले स्टोर पर गया, सबसे पहली जो शॉप थी उस पर गया and shouts, और चिल्लाया। Hey, do you sell manners here? Hello, hey, क्या तुम यहाँ पर मैनर्स सेल करते हो? सेल मीन्स बेचना। क्या तुम यहाँ पर मैनर्स सेल करते हो? No one answers. किसी ने कोई आंसर नहीं दिया, बिकॉज एवरीबडी नोज मैनर्स को कोई खरीद नहीं सकता। वी कैन लर्न मैनर्स बट वी कांट बाय मैनर्स। हम मैनर्स लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बट ये कोई खरीदने वाली चीज तो है नहीं। सो नो वन आंसर्स, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। ओके, नाउ लेट्स फाइंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ओके, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। लुक, Monty goes to the second store. अब वो दूसरे स्टोर पर गया। स्टोर में शॉप, ठीक है, वो नेक्स्ट शॉप पर गया and calls out, और बोला, Hey, does anyone here sell manners? क्या यहाँ पर कोई मैनर्स सेल करता है? सेल मीन्स बेचना। ओके, सेल मीन्स बेचना। तो उसने वहां सेकंड शॉप पर भी सेम क्वेश्चन पुट किया, डज एनीवन हेयर सेल मैनर्स? क्या यहाँ पर कोई मैनर्स सेल करता है, बेचता है? स्टिल नो वन आंसर्स। स्टिल मीन्स अभी भी किसी ने आंसर नहीं दिया, अभी भी किसी ने आंसर नहीं दिया। He goes to the third, fourth and fifth stores, और इस तरह से वो like that वो थर्ड स्टोर पर गया, थर्ड शॉप पर गया, then he goes to fourth shop, फिर वो फोर्थ शॉप पर जाता है, then he goes to fifth shop। इस तरह से वो और सारी शॉप्स पर भी जाता है। He visits a total of 33 stores, और like that he visits the 33 stores। उसने कितनी शॉप्स विजिट करी, कितनी शॉप्स पर वो गया? 33। वो 33 शॉप्स पर चला गया, क्या खरीदने? मैनर्स परचेज करने। There is only one last shop left, और अब सिर्फ एक लास्ट शॉप बची थी, ठीक है। उसने सारी शॉप्स पर पूछ लिया कि कोई मैनर्स सेल करता है क्या। अब नाउ ओनली वन शॉप इज लेफ्ट, अब सिर्फ एक ही शॉप बची थी, एक ही शॉप बचती है। दिस शॉप इज ओन्ड बाय अंकल शीप, और ये शॉप कौन चलाते हैं? अंकल शीप। मंकी बंदर होता है, शीप वेट, ठीक है। तो ये शॉप कौन चलाते हैं? अंकल शीप चलाते हैं। लास्ट वाली जो शॉप चली वो अंकल शीप ओन करते हैं, चलाते हैं। अंकल शीप इज यूजुअली वेरी काइंड टू मॉन्टी, और जो अंकल शीप है वो मॉन्टी के प्रति कैसे हैं? बहुत काइंड है, बहुत दयावान है उसके प्रति। मॉन्टी रेस्पेक्ट्स हिम वेरी मच, और मॉन्टी भी उनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा उनका सम्मान करता है। मॉन्टी थिंक्स, मॉन्टी सोचता है, इफ अंकल शीप इज रेडी टू हेल्प आई विल बी एबल टू बाय मैनर्स। अगर अंकल शीप मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, आई विल बी एबल टू बाय मैनर्स, तो मैं एबल हो जाऊंगा, मैं मैनर्स खरीद पाऊंगा। ओके, व्हेन ही स्टेप्स इनटू द शॉप, और जैसे ही वो शॉप के अंदर स्टेप्स मीन्स एंटर करता है, स्टेप इन होता है, मॉन्टी सीज दैट अंकल शीप इज बिजी। तो मॉन्टी देखता है कि अंकल शीप क्या है? बिजी है, व्यस्त है वो। ओके, मॉन्टी वेट्स, मॉन्टी वेट करता है। ओके, दिस इज अ मैनर्स, व्हेन एनीबॉडी इज बिजी देन वी हैव टू वेट। हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। सो मॉन्टी क्या करता है? अंकल शीप का वेट करता है। ओके, अंकल शीप, डू यू हैव मैनर्स टू सेल? मॉन्टी आस्क्ड सॉफ्टली। सॉफ्टली मीन्स आराम से, प्यार से। तो मॉन्टी उनको सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइट वे में पूछता है अंकल शीप से, डू यू हैव मैनर्स टू सेल?
क्या आपके पास मैनर्स हैं सेल करने के लिए? क्या आप मैनर्स सेल करते हो? अंकल शीप स्माइल्स एंड सेज, अंकल शीप मुस्कुरा दिए और बोलते हैं यू कैन नॉट बाय मैनर्स, यू कैन नॉट बाय मैनर्स, तुम मैनर्स नहीं खरीद सकते, तुम मैनर्स बाय नहीं कर सकते हो। यू हैव टू लर्न देम, तुम्हें उन्हें क्या करना होगा? सीखना होगा। तुम उन्हें सीख सकते हो बट कांट बाय, बाय नहीं कर सकते हो, परचेज नहीं कर सकते हो, तुम उन्हें सीख सकते हो। मॉन्टी इज डिसअपॉइंटेड, नाउ मॉन्टी इज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत उदास हो जाता है, ठीक है, डिसअपॉइंट हो जाता है बिकॉज ही विजिट्स ऑलमोस्ट 33 शॉप्स उसने विजिट की थी एंड लास्ट 34th शॉप जो अंकल शीप की थी वहां भी वो गया बट अंकल शीप डिनाइड, उन्होंने भी मना कर दिया कि मेरे पास भी मैनर्स मैं मैनर्स सेल नहीं करता हूं। और उन्होंने उसको क्या बोला कि यू कैन नॉट बाय मैनर्स, आप मैनर्स बाय नहीं कर सकते हो। यू हैव टू लर्न दैम, तुम्हें उन्हें सीखना ही होगा, तुम उन्हें सीख सकते हो। मॉन्टी इज डिसअपॉइंटेड, ही वॉक्स होम सैडली, और वो सैड होकर के, दुखी होकर के वापस घर चला गया, घर चला जाता है। When he reaches home, और जब वो घर पहुंचता है, he says, वो बोलता है I am sorry मम्मी, I could not buy manners, I am sorry मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, I could not buy manners, मैं मैनर्स नहीं खरीद पाया, मैं मैनर्स बाय नहीं कर पाया। मदर मंकी हैप्पीली ब्रिंग्स सम सैंडविचेस, मदर मंकी मिस मॉन्टी जो मंकी है उनकी मम्मा उसके लिए क्या लेकर आई? कुछ सैंडविचेस लेकर आती है एंड सेज, और कहती है यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी, लेट्स ईट, चलो खा लो। मॉन्टी इज वेरी हंग्री, मॉन्टी बहुत भूखा था बिकॉज वो पूरे दिन से क्या कर रहा था? ही इज फाइंडिंग एनी शॉप हु सेल मैनर्स, वो शॉप फाइंड कर रहा था जो मैनर्स सेल करते हो। सो वो पूरे दिन से क्या था? हंग्री था। ही टेक्स अ बिग बाइट ऑफ सैंडविच, और उसने सैंडविच का एक बड़ा सा बाइट लिया। इट इज डिलीशियस, तो सैंडविच इज डिलीशियस, सैंडविच कैसा है? डिलीशियस है। ही थिंक्स टू हिमसेल्फ, और जब वो बाइट ले लेता है, सैंडविच खाता है, वो बहुत डिलीशियस है, तो वो अपने आप सोचता है, थिंक करता है, माई मम्मी इज द बेस्ट, मेरी मम्मी कैसी है? बेस्ट है, माई मम्मी इज द बेस्ट मम्मी। आई वॉन्ट टू थैंक हर, मुझे उनको क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू मम्मी, मैं उनकी क्या करना चाहता हूँ? मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मम्मी, अ वेरी पोलाइट वर्ड फ्लोज आउट ऑफ मॉन्टीज माउथ। ओके, सो उसको सैंडविच डिलीशियस लगा तो उसने सोचा कि मम्मा मेरी सबसे बेस्ट है, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। सो वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से, प्यार से अपनी मम्मा को क्या बोलता है? थैंक यू मम्मी, वो अपनी मम्मा को बोलता है थैंक यू। मदर मंकी इज प्लीज एंड सेज, और उसके माउथ से थैंक यू वर्ड सुनकर मदर मम्मा क्या हो जाती है? बहुत प्लीज, प्लीज मीन्स हैप्पी हो जाती है, बहुत प्लीज कैसी हो जाती है? हैप्पी हो जाती है, ठीक है। एंड सेज, और बोलती है, ऑल्दो यू डिड नॉट बाय मैनर्स, यद्यपि तुम मैनर्स बाय नहीं कर पाए, तुम मैनर्स क्या नहीं कर पाए? बाय नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए, बट यू हैव बीन एबल टू लर्न दैम टुडे, लेकिन तुम उन्हें लर्न करने के लिए एबल हो गए हो। आज तुम क्या हो गए हो? आज तुम उनको लर्न करने के एबल, योग्य हो गए हो, मीन्स अब तुम मैनर्स लर्न कर सकते हो। मॉन्टी स्माइल्स, मॉन्टी हंसा, स्माइल किया, एंड हग्स हिज मदर, और अपनी मम्मा को हग किया। हग मीन्स गले लगाना, अपनी मम्मा को हग किया। ओके, सो दिस इज अ स्टोरी। ओके, सो फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट वी हैव लर्न, क्या लर्न किया हमने इससे? मीन्स बेटा वी हैव टू बिहेव विद मैनर्स, हमें मैनर्स के साथ बिहेव करना चाहिए विद आवर एल्डर्स, अपने एल्डर्स के साथ में। लाइक व्हेन यू नीड हेल्प, जब आपको किसी से हेल्प चाहिए होती है, देन व्हाट वुड यू से, क्या बोलना चाहिए? प्लीज, हमें प्लीज बोलना चाहिए। ओके, व्हेन यू हर्ट समबडी बाय मिस्टेक, जब आप गलती से किसी को हर्ट कर देते हो, व्हाट वुड यू से? सॉरी। ओके, एंड थैंक यू, ये सब वर्ड्स हैं, ये हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट के लिए बोलने
चाहिए. Okay, now let's see the question answers of this chapter. Come on the next page. These are some question answers from the chapter. Now let's check what you understand or not. क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं. So what did Monty the monkey plan to do? Monty जो monkey है उसने क्या करने का प्लान बनाया? वो क्या प्लान बनाता है? Learn manners, buy manners और teach manners. So what does he plan to do? क्या प्लान किया उन्होंने? Buy manners. सबसे पहले बेटा learn manners तो वो लास्ट में सीखा था कि मुझे मैनर्स लर्न करने हैं, बट इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी वो क्या सोचता है कि मैं बाय मैनर्स बाय कर सकता हूं. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बाय मैनर्स इज द करेक्ट आंसर. बाय मैनर्स इज द करेक्ट आंसर. सो व्हाई डिड, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मॉन्टी वांट मनी? मॉन्टी को मनी, पैसा क्यों चाहिए था? ऑप्शन नंबर ए, टू बाय मैनर्स, मैनर्स खरीदने के लिए. टू बाय कैंडीज, कैंडीज खरीदने के लिए. टू लर्न मैनर्स, मैनर्स सीखने के लिए. सो उसे मनी उसको क्यों चाहिए था? टू बाय मैनर्स. सो मॉन्टी वांटेड मनी टू बाय मैनर्स. उसे मनी क्यों चाहिए था? टू बाय मैनर्स, मैनर्स बाय करने के लिए. नाउ लेट हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, who is kind to Monty? Who is kind to Monty? So Uncle Sheep. Okay, who is kind to Monty? Uncle Sheep is kind to Monty. कौन था Monty के प्रति kind? कौन था? Uncle Sheep Monty के प्रति kind है. Okay, what does Uncle Sheep tell Monty? अंकल शीप ने मॉन्टी को क्या बताते हैं? अंकल शीप मॉन्टी को क्या बताते हैं? सो अंकल शीप टेल्स मॉन्टी दैट यू कैन नॉट बाय मैनर्स बट यू कैन लर्न द मैनर्स. ओके, कि आप मैनर्स को बाय नहीं कर सकते हो. सो अंकल मॉन्टी सेज दैट यू कैन नॉट बाय मैनर्स, यू कैन नॉट बाय manners but you can learn them. But you can learn them. No beta. Now number 3, look at the question number 3. What does mother serve Monty after he comes back? Circle the correct answer. There are 3 pictures. We have to circle the picture that मदर सर्व टू मॉन्टी. हमें उस पिक्चर को सर्कल करना है जो कि मदर ने मॉन्टी को सर्व किया था, दिया था खाने के लिए. ओके, मिल्क, एप्पल और सैंडविच. सो दिस इज सैंडविच. ओके, ये मदर मंकी ने मॉन्टी को सर्व किया था, दिया था टू ईट. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. दीज आर द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, why does Monty's mother scold him? Monty की मदर ने उसको scold क्यों किया? क्यों डांटती है? Monty की मदर उसे scold क्यों करती है? क्यों डांटती है? Because Monty doesn't want to learn manners. Monty manners learn नहीं करना चाहता. He want to buy them. उन्हें सिर्फ परचेज करना चाहता है. So इसलिए Monty की मदर उसको scold करती है, डांटती है. Now question number 2. Read the sentence. Monty is a rude monkey. Read the story again. Mark the sentence that tell us that Monty is a rude monkey. अब हमें बताना है Monty rude monkey क्यों है. So स्टोरी में हमें बताया था why is he rude? क्यों rude था वो? Because वो अपने elders से, old people से properly अच्छे से behave नहीं करता था. ठीक है. Now question number, look here, there are the options. Question number 3. Monty smiles and hugs his mother because. Monty smile और क्यों करता है hug अपने मदर को? So he loves his mother. इसलिए he now knows that he cannot buy manners. वो जानता है कि वो मैनर्स परचेज नहीं कर सकता. इसलिए अब वो ये चीज जान गया है, इसलिए हक करता है. ही इज हैप्पी, वो अब खुश है इसलिए हक करता है. या फिर ही इज गोइंग टू बाय मैनर्स.
So which option is correct? He now knows that he cannot buy manners. Okay? So इसलिए वो स्माइल करता है और अपनी मम्मा को हग करता है in the last of the story. Okay? So now come on to question number 4. These are the questions from connected to your real life, जो कि आपकी real life से connected है, ठीक है? Like what are the golden words you should use when? आप कौन से golden words use करोगे when you have in these situations, जब आप इन situations में होंगे? Okay? So there are so many golden words. बहुत सारे golden words है, like thank you. This is a golden word. Please. Sorry. This is also a golden word. Sorry. Okay. Excuse me. May I? Okay. So these all are the golden words. Now look at the first situation, number A. You bump into someone. When you bump means you hurt someone. जब आप किसी को hurt कर दो, then what will you say? क्या बोलोगे? Sorry. क्या बोलेंगे हम? Sorry. जब आप किसी को पुश कर दो, धक्का दे दो, तो हम क्या बोलेंगे? Sorry. Okay, so what is the next situation? Someone gives you a gift. When someone gives you a gift, जब कोई आपको गिफ्ट देता है, then what would you have to say? क्या बोलेंगे? Thank you. जब कोई आपको गिफ्ट देता है, आप क्या बोलेंगे? Thank you. Next, you want someone to do something for you. जब आप चाहते हो कि कोई आपके लिए कुछ काम करे, then please. हम क्या बोलेंगे? Please. And you enter your class. क्लास में एंटर होने के लिए प्लीज may I, okay, may I come in? ये हम बोलते हैं क्लास में एंटर होने के लिए. Okay, so these are the question answers. Now come on the next page. So here are some naming words. Okay, ये कुछ naming words हैं. Like look at the example. These are two girls. They are talking to each other. ये आपस में conversation कर रहे हैं. What does a shopkeeper do? She is asking what does a shopkeeper do? एक shopkeeper क्या करता है? So she is replying, ये आंसर दे रही है. A shopkeeper sells things. एक shopkeeper things बेचता है. Now we have to learn some other persons. कुछ और अपने helping hands है, अपने helping persons हैं जो हमारी बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं. Who are them? कौन है? Like doctor. So what does a doctor do? एक डॉक्टर क्या करता है? A doctor cures sick people. एक डॉक्टर सिक बीमार लोगों की क्या करता है? उनकी क्योर करता है, उनको मेडिसिन देता है. Postman. What does a postman do? So a postman brings letters, delivers letters at our home, at our address. Okay. Next, policeman. What does a policeman do? Policeman क्या करता है? He catches thieves. Okay, what does a watchman do? These all are the naming words, names of persons. Okay, so watchman क्या करता है? A watchman guards our home. Okay, हमारे house को guard करता है. Next, teacher. What does a teacher do? Teacher क्या करता है? Teacher teaches us. एक teacher हमें पढ़ाता है and हमें बहुत सारी अच्छी बातें भी सिखाता है. Next, baker. A baker bakes breads and cookies. जो आपके लिए breads, cookies, cakes bake करते हैं वो baker होता है. Mechanic. What does a mechanic do? A mechanic repairs cars and scooters. एक mechanic क्या करता है? Cars, scooters जो भी अपने vehicles होते हैं उनको repair करता है, उनको ठीक करता है. Okay. So these are the naming words. Next. Now look at this exercise. Okay, you all know what are the naming words. Naming words क्या होते हैं? सबको मालूम है. Names of persons, places, animals and things are called naming words. ठीक है, names of persons, places, persons के name, places के names, animals के name, things के names, सारे naming words होते हैं, सारे names होते हैं. Now here are some words in the box. We have to find the words which are the person. जो words persons हैं उनको हमें person वाले column में रखना है. जो places के names हैं उन्हें places वाले column में रखना है. And जो things के name है उन्हें things वाले column में. And जो animals के name है उन्हें animals वाले column में place करना है. Okay? Now look at the first word, doctor. Whose name is it?
ये किसका नेम है? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. दिस इज पर्सन, सो वी विल पुट हियर डॉक्टर. पर्सन वाले कॉलम में आ जाएगा. नेक्स्ट बॉय, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ अ पर्सन, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ अ पर्सन. सो इन विच कॉलम, कौन से कॉलम में? पर्सन वाले कॉलम में. BOY बॉय. नेक्स्ट पिकॉक, वी कैन पुट पिकॉक इन एनिमल्स कॉलम. इट इज अ बर्ड, बर्ड है बट यहाँ पर बर्ड का स्पेसिफाई कॉलम नहीं दिया हुआ है. वी कैन पुट इन एनिमल्स. ओके, पिकॉक. नेक्स्ट डॉल्फिन, दिस इज ऑल्सो एनिमल, डॉल्फिन. नेक्स्ट हॉस्पिटल, नेम ऑफ अ प्लेस, हॉस्पिटल, name of a place, so we will put in the place column hospital. Next rickshaw, so rickshaw name of a thing, so we can put in this column. Arjun, name of a person, and this is a special name. Okay, जब हम specify name दे देते हैं किसी भी person को, specific उनका स्पेशल नेम दे देते हैं, वो नेम स्पेशल नेम्स होते हैं. लाइक अर्जुन. नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, नेम ऑफ अ प्लेस, वी कैन पुट इन द प्लेस कॉलम. ट्री, नेम ऑफ अ थिंग, वी कैन पुट इन द थिंग कॉलम. स्कूल, नेम ऑफ अ प्लेस, it will come in the place column. Computer, name of a thing, we can put here. And last donkey, it's the name of an animal. ये किसका नेम है? डंकी, एनिमल का. सो ये एनिमल वाले कॉलम में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. अंडरलाइन द नेम्स ऑफ पर्सन्स विद रेड, नेम्स ऑफ स्पेशल पर्सन्स विद ब्लू एंड द नेम्स ऑफ थिंग्स विद ग्रीन कलर. ओके, इन एग्जाम्पल्स में हमें नेम्स ऑफ पर्सन्स को रेड से कलर करना है, रेड से अंडरलाइन करना है. स्पेशल पर्सन्स के नेम को ब्लू कलर से अंडरलाइन करना है एंड नेम्स ऑफ थिंग्स को ग्रीन कलर से अंडरलाइन करना है. ओके, सो नाउ रीड द सेंटेंस. शिवानी फ्लाइज अ काइट विद हर ब्रदर. सो हियर शिवानी इज अ स्पेशल नेम. सो स्पेशल है तो हमें ब्लू से अंडरलाइन करना है. शिवानी. फ्लाइज अ काइट, नेम ऑफ अ थिंग, काइट इज द नेम ऑफ अ थिंग, सो हमें इसको किससे अंडरलाइन करना है? विद ग्रीन कलर. विद हर ब्रदर, ब्रदर इज द नेम ऑफ पर्सन. ठीक है, दिस इज नॉट द स्पेशल नेम. ये स्पेशल नेम नहीं है, ये पर्सन का नेम जरूर है बट इट्स नॉट अ स्पेशल नेम. सो ये हमें रेड से करना है. ब्रदर. ओके, नेक्स्ट नंबर 2. द मैन इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस. सो इसमें मैन इज अ नेमिंग वर्ड, दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. मैन रेड से अंडरलाइन करेंगे. इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस इज नेम ऑफ अ प्लेस, तो हमें नेम ऑफ प्लेस हमें अंडरलाइन नहीं करना है, नेम ऑफ थिंग्स अंडरलाइन करनी है ओनली. नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. चिल्ड्रन इज ऑल्सो नेम ऑफ पर्सन. प्ले इन द गार्डन, गार्डन इज नेम ऑफ अ प्लेस. अंकुर इज हाइडिंग अंडर अ ट्री. अंकुर इज द स्पेशल नेम एंड स्पेशल नेम को हमें ब्लू से अंडरलाइन करना है. इज हाइडिंग अंडर अ टेबल, टेबल नेम ऑफ अ थिंग, सो हम ग्रीन से अंडरलाइन करेंगे. Minku lives in a city. So Minku is a special name, so we have to underline with blue color. Lives in a city. Okay, city is the name of place जो हमें underline नहीं करना है. Now number C. Form the given sentences. Write the names of animals in the red bowl and name of places in the green bowl. Okay. So next page पर दो bowl दिए गए हैं. This is red bowl and this is ग्रीन बाउल. ओके, नाउ हमें करना क्या है? द नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द रेड बाउल. रेड बाउल में तो हमें नेम्स ऑफ एनिमल्स को पुट करना है. इन सेंटेंसेस में जो भी नेम्स ऑफ एनिमल्स आए हैं उनको रेड बाउल में पुट करना है. एंड
नेम्स ऑफ प्लेसेस, जो भी नेम्स ऑफ प्लेसेस आए हैं उनको ग्रीन बाउल में पुट करना है. ओके, लाइक एनिमल, a cow lives in a shed. So in the first sentence, cow is the name of animal and shed name of place. Okay, so home of cow, cow का home क्या कहलाता है? shed. ये इसको हम red बाउल में पुट करेंगे and shed को green बाउल में. A lion lives in a den. Lion name of animal, den name of place. यहाँ पर हमें एक और चीज पता चल रही है बेटा, दी हाउसेज ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की जो हाउसेज है, होम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के घर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल्स के होम्स को, लाइक लायन, होम ऑफ लायन इज कॉल्ड डेन. लायन के होम को हम डेन बोलते हैं. नेक्स्ट, अ hen lives in a coop. hen नेम ऑफ एनिमल, coop नेम ऑफ प्लेस. सो द होम ऑफ hen इज कॉल्ड coop. होम ऑफ hen इज कॉल्ड coop. A horse lives in a stable. तो horse का home क्या कहलाता है? stable. Next, a dog lives in a kennel. dog कहाँ रहता है? kennel में. dog name of animal, kennel the home of dog. Okay, so हम ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में cow था and here the home of cow is shed. Next, सेकेंड नंबर में हमारा lion and home of lion is called den. नेक्स्ट नंबर 3 में क्या था? hen. नंबर 3, एनिमल नेम इज hen and the home of hen is coop. What is it the number 4? horse. So the animal name is horse and the home of horse is stable. Next, dog and the home of dog is called kennel. Okay, so these all are the naming words and the home of animals also. जैसे cow का shed, lion den, hen coop, horse stable and dog kennel. Okay, now next, these are naming words, one and more than one, singular and plural. When there is one thing, जब कोई भी एक चीज होती है वो singular होता है and more than one होते ही वो plural बन जाता है. like one boy, 3 boys. Okay, जब boy था तो only boy boy था. when it जब ये more than one हो गया, एक से ज्यादा होते ही वो plural बन जाता है. 3 boys, 1 glass, 2 glasses. Okay, now we have to make plurals of these nouns. इन nouns के हमें प्लूरल्स बनाने हैं. ओके, सो हम क्या ऐड करके प्लूरल्स बना सकते हैं? हम वर्ड्स में एस, ई एस, आई एस और वी एस ऐड करके हम प्लूरल्स बना सकते हैं. वी कैन फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिंग एस, ई एस, आई एस और वी ई एस. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. फर्स्ट नंबर, पेंसिल. सो व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पेंसिल? पेंसिल्स. We can simply add s. Simply s ऐड करके पेंसिल का पेंसिल्स बन जाएगा. Class. In this word we have to put es. Classes. Classes. Shoes. Plural of shoe is shoes. Simply s ऐड करना है. Dog. In this word we have to put simply s. हमें क्या पुट करना है? Only s. D-O-G-S. नेक्स्ट, हॉर्स. यहां भी हमें सिंपली एस पुट करना है एंड ये आपका प्लूरल बन जाएगा हॉर्सेस. नेक्स्ट, सैंडविच. सो पुट ई एस. सैंडविचेस. सैंडविचेस. नेक्स्ट, टेबल. वी हैव टू पुट ओनली एस, देन वी कैन फॉर्म प्लूरल ऑफ टेबल. टेबल्स. बॉक्स. हियर वी हैव टू पुट ई एस. यहां पर हमें ई एस ऐड करना पड़ेगा. बॉक्सेस. सो दीज आर द प्लूरल्स ऑफ दीज नाउन्स. लाइक दिस वी कैन फॉर्म प्लूरल्स. ओके, इस तरह से हम प्लूरल्स बना सकते हैं. हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 4. थैंक यू.